प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप आखिर तक देखते रहिए। इसमें हम क्या करेंगे कि ये एक हमारा पुराना एनर्जी सेवर है, जिसके बॉडी को इस्तेमाल करते हुए हम इससे ये जो एलईडी लाइट है इसमें कन्वर्ट करेंगे। हम इसको यहाँ पे हम इसका एलईडी लाइट जैसे लगाएंगे और इसकी जो है तो कन्वर्जन का पूरा स्कीम मैं आपको दिखाऊंगा। कन्वर्जन बहुत ही टेक्निकल तरीके से हम करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से सर्किट में तारे निकालेंगे, यहाँ पे लगा दें और ये जल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, कन्वर्जन आप देखते रहें। हम इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है हमारे चार्जर की पावर सप्लाई है, जो कि आपके आम चार्जरों में लगी होती है या मोबाइल फ़ोन के चार्जरों में। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इसका पूरी टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। वो 5 वोल्ट की होती है असल में ये, तो मैं आपको सब इसकी तफसील दिखाऊंगा टेक्निकल। और हम इसको मॉडिफाई करके इसको इस काबिल बनाएंगे कि वो ये 12 वोल्ट के लाइट को चला सके। ये लाइट आपको बाज़ार में 12 वोल्ट की आम दस्तियाब हैं। ठीक है जी, ये कोई 30 से 40 रुपए के एवज़ या 18 रुपए के एवज़ भी आपको दस्तियाब हैं बाज़ार में। तो ये एक लेके आप इसको इसके ज़रिए रोशन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब हम इस सर्किट को टेस्ट करने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एलईडी ऑन है। ये ब्लू एलईडी आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैं ज़्यादा इसको हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि ये यहाँ पे 220 वोल्ट में लगा हुआ है। इस साइड पे डीसी है, यहाँ पे हाथ लगाना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वहाँ हाथ लगाना श्योर ख़तरनाक है। तो इस वजह से इसको बड़ा एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा। मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। टेस्ट करने का प्रोसीजर ये है कि आप डीसी पे कीजिए अपने मीटर को, मल्टीमीटर को। ठीक है जी, और यहाँ पे प्रॉब रखिए इसकी, ये मेटल बॉडी जो है यूएसबी का, इस पे। और यहाँ पे ये आपको डायोड नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है जी, ये डीसी साइड में है ये डायोड। यहाँ डायोड के आउटपुट पे ये नहीं, इसके कैथोड के ऊपर हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 5.05 यानी 5 वोल्ट। ठीक है जी, 5 वोल्ट हमें ये जो सिस्टम है ये आउट कर रहा है, लेकिन 5 वोल्ट हमारे मकसद के लिए पूरे नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वीडियो आखिर तक देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये देखें, थोड़ी देर के लिए ये चार्ज होता है। मैंने जो कि बिजली से क्या अलग कर दिया था, फिर भी ये चार्ज था। तो इसके डिस्चार्ज होने का इंतज़ार कीजिए कि ये कैपेसिटर आपको शॉक ना दे सके। ठीक है जी, अब ख़त्म हो गया मसला। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि 5 वोल्ट जो है ना हमारे इस लाइट को रोशन करने के लिए काफ़ी नहीं है, एलईडी को रोशन करने के लिए, क्योंकि वो 12 वोल्ट की एलईडी होती हैं। अब हम ये करेंगे कि इसमें से ये सारे कंपोनेंट्स उतार लेंगे, क्योंकि ये यूएसबी पोर्ट्स हमें चाहिए नहीं, ये एलईडी हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है ये कैपेसिटर, इसको भी चेंज कर देंगे। कैपेसिटर की जगह हम ये वाला कैपेसिटर लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, इसकी वजह इसकी ये है कि आप इसकी वैल्यू देखें। ठीक है जी, वैल्यू है इसकी 220 माइक्रोफेराड और 25 वोल्ट, 220 माइक्रो 25 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये है 680 माइक्रो और 10 वोल्ट। 680 माइक्रो से कुछ मसला नहीं है, लेकिन ये 10 वोल्ट से मसला है, क्योंकि 12 वोल्ट का अगर इसको बनाना चाहें और 10 वोल्ट का कैपेसिटर आउटपुट में लगा हो तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये डायोड, ठीक है, डायोड हाई रेटिंग के होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। इसके अलावा ये सारे कंपोनेंट्स हम इसके उतार देंगे। इसके बाद करना ये है कि जो करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सारे कंपोनेंट मैं उतार दूंगा, ऑफ कैमरा मैं करने लगा हूँ, क्योंकि इसको अगर कैमरे की मदद से मैं करूँगा तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। उतारने के लिए जो है तो ये आप या तो ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ कीजिए, या जो मेरा तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं इसके लिए ये हॉट एयर गन जो है इसकी मदद लूँगा, और हॉट एयर गन की मदद से इन कंपोनेंट्स को उतार दूँगा। उस हॉट एयर गन की मदद से उतारना आसान है, तो मैं करके बाद में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, तो हमने इस पीसीबी में से तकरीबन सब कुछ निकाल लिया है। ये 2 पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे लगी थी, ये मैंने निकाल ली। ये कैपेसिटर था जो कि इसके अंदर लगा हुआ था यहाँ पे, वो मैंने निकाल लिया। ट्रांसफार्मर मैंने निकाल लिया। अब जो मेन ट्रैक करने वाली है वो इस ट्रांसफार्मर के साथ है। हम क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर को खोलने का तरीक़ाकार ये है कि एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना, छोटे स्क्रू ड्राइवर या किसी चिमटी वगैरह की मदद से इसका जो है तो ये टेप खोलिए। कभी कभी ये खुलते हैं, कभी नहीं खुलते, लेकिन खुलेगा तो अच्छा होगा, हम इसको फिर अच्छे से बना सकेंगे। इस तरीके पे इसका जो है तो ये टेप उतारिए, टेप रख लीजिए, बाद में फिर लगा लेंगे। नया टेप लगाना चाहें तो बेशक नया लगा लीजिए, और फिर इसको आराम से जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन से गर्म करेंगे, और इधर से ये इसमें जॉइंट होता है, इसको खोल लेंगे। इसको खोलेंगे, उसके बाद फिर इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से रिवाइंड करना है। अब देखें तो ये इसकी प्राइमरी साइड है, ये वाली 4 पिनों वाली, ये इसकी सेकेंडरी साइड है 5 वोल्ट वाली। अब जब हमने इसकी इंसुलेशन उतारी है
ये टेप समझें कि हमने इसमें से उतारी है सेलोफेन टेप। तो यहाँ पे इसकी ये जो है ये पता नहीं फीडबैक कॉइल है, तो ये कॉइल जो है ये हमारे आड़े आ रही है, इसको उतारना पड़ेगा। इसकी जो ये वाली अंदर वाली पिन है ना, ये वाली मतलब 1 2 3 वाली पिन जो है, तीसरी पिन इस पर ये सोल्डर था और आखिरी जो है उसके ऊपर ये सोल्डर था, ये वायर। तो इसको इस तरीके से लपेटा गया है कि यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे ही जाते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज, फिर ये चक्कर, उसके बाद फिर ये पिन के ऊपर ये तार यहाँ सोल्डर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने दोबारा सोल्डर करनी है। इसकी डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, अगर डायरेक्शन आपने गलत कर दी तो फिर ये जो सिस्टम है ये काम नहीं करेगा। तो हम इसको उतारते हैं। उतारते किस मकसद के लिए हैं? उतारने का मकसद ये है कि हम इसमें जो है तो ये 5 वोल्ट वाली वाइंडिंग को डबल कर सकें, जितने चक्कर हैं उसके डबल चक्कर हम इसको दे सकें, इस मकसद के लिए हम इसको उतारते हैं। ये वाली हमने उतार दिया, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर लपेट देंगे, यहाँ पे सोल्डर कर देंगे वापस। अब जो है तो चिमटी की मदद से ये वाली भी जो इसकी टेप है ये उतारते हैं। ये वैसे है बहुत डिज़ाइन का काम है, ये आपको इंटरनेट पे शायद कहीं मिले, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी वीडियो कोई हो, मैंने अभी तक नहीं देखी। बहरहाल इस तरह से, ठीक है जी। ये मैंने इसकी ये टेप उतार ली। अच्छा, अब करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि हम इसको यहाँ से जो है डिसोल्डर करेंगे, पिन नंबर 1 से, ये वाली से इसे डिसोल्डर करेंगे और इसमें चक्कर डालेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 चक्कर पूरे हैं, ठीक है जी। यहाँ आके टर्मिनेट हो गया। अगर हम इसमें तकरीबन 8 या 9 चक्कर और दे दें इस तरह के, तो ये काम हमारा बन जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली तार लेते हैं, ये वाली वायर है हमारे पास, ये जो है तो ये स्ट्रैंड वायर कहलाती है। इसमें बहुत सारी पतली पतली तारें हैं, इसको वाइंड करना आसान होता है। हम इसको यहाँ से निकालेंगे, इसी को सोल्डर कर देंगे इसके साथ, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सोल्डर कर देंगे और इसके ऊपर इसी स्टाइल में 9 चक्कर जो हैं वो डाल लेंगे। और ठीक है जी, 7 ऑलरेडी हैं, 9 या 10 चक्कर और डाल देंगे तो ये 12 वोल्ट का बन जाएगा। और फिर इसको यहीं पे दोबारा सोल्डर कर देंगे इस जगह पे, ठीक है जी। यानी ये यहाँ से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ सोल्डर, इसको डिसोल्डर करता हूँ, उसके साथ सोल्डर करते हैं, फिर उसको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमने वाइंड करना है। अब ये देखिए, इस वायर को जो है ना, ये वाली वायर लेट्स वायर जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे सोल्डर भी कर दिया है और ऊपर से इंसुलेट भी कर दिया है, ताकि ये इंसुलेटेड रहे और उसके साथ चक्कर जो है वो आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है जी। हम इसके ऊपर जो है तो इसके तकरीबन समझो कि और 7-8 चक्कर जो भी आते हैं वो हम दे देंगे इसके ऊपर, ताकि उतनी वोल्टेज ये पैदा कर सके। तो ये 1 2 3 और ये पूरी उसके ऊपर बॉबन पे देने हैं, ताकि एक जगह पे मोटर ना हो। 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये समझो 9 चक्कर इसमें पूरे हो गए, तो ये काफ़ी हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम सोल्डर कर देंगे, फिर इसको काट देंगे। फिर इसी तरीके पे इसके ऊपर जो है तो ये टेप लपेटनी है, ठीक है जी। टेप लपेट के वही चक्कर वापस डालने हैं जो हमने ये तार उतारी थी, ये वाली, इसके ये तार से दोबारा जो है तो ये चक्कर लपेटने हैं, यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद ट्रांसफार्मर मुकम्मल है, सर्किट में डालेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने इसको वाइंड भी कर दिया है, ऊपर से जो है तो टेपिंग भी कर दी है, ये वाली कोर भी लगा दी है, ऊपर से टेप भी लगा दिया, सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, ठीक है जी। अब उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये हर वोल्टेज के लिए वाइंड हो गया होगा और अब ये काम भी करेगा। तो जिस तरीके से ये लगा हुआ था उसी तरीके से वापस इसको लगाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी उसी हिसाब से लगाएंगे जिस तरह था, और दूसरे तरीके से ये लग भी नहीं सकता उल्टा, क्योंकि वहाँ पे पिनें ज़्यादा हैं प्राइमरी की तरफ और सेकेंडरी में पिनें कम है। तो इस तरीके से जो है इसको वापस बिठा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा सोल्डर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक सोल्डर किया, सेकेंडरी साइड, मज़ीद सेकेंडरी साइड सोल्डर करते हैं। एक पिन हो गई, दूसरी पिन हो गई। अच्छा, अब प्राइमरी, अब देखें तो मैंने सारा सोल्डर कर दिया है, ठीक है जी। अब ट्रांसफार्मर इसके अंदर है, कैपेसिटर भी मैंने चेंज कर दिया है। जो पुराना कैपेसिटर था वो आपने देखा था, ये वाला था 10 वोल्ट वाला, यहाँ पे 25 वोल्ट वाला कैपेसिटर लग गया है। अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं
टेस्टिंग का मरहला आता है तो मैं उसको इसी तरह प्लग करता हूँ, फिर इसके वोल्टेज और ये वो आपको दिखाता हूँ। अभी वाइंडिंग के बाद टेस्टिंग का मरहला आता है। अगर सही वाइंड किया होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखें तो 11.6 वोल्ट हो गए, 11.6 वोल्ट। ठीक है जी, 11.6 वोल्ट का मतलब 12 वोल्ट हैं, और अब ये 12 वोल्ट की एलईडी के लिए बिल्कुल मुनासिब चीज़ बन गई है। अब हम इसके साथ एलईडी लगा के टेस्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये सर्किट में मॉडिफाई किया और इसके बाद इसके मैंने आपको वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखाए, सब कुछ सही था। लेकिन प्रॉब्लम बनी जो मैंने इसके साथ ये लाइट लगाई, ये एलईडी लाइट जो है ये स्टैंडर्ड 12 वोल्ट की लाइट है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है जी, इसकी वजह से ये हुआ कि कुछ देर ये चलती रही, चंद सेकंड, उसके बाद ये ऑफ हो गई और सर्किट काम नहीं कर रहा। अब ये वोल्टेज नहीं दे रहा। अब ऐसे समस्या हो जाए बंदे के साथ, ऐसे हालात हो जाएं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ऐसी मुश्किलात, तो उसका हल भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से ट्रबल शूट किया जा सकता है, क्या इसमें ख़राब हो गया है, तो अब हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं। तो ऐसी मॉडिफिकेशन में इस तरह के से अक्सर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको ठीक करने की कोशिश अब करते हैं। तो इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक आप लाइव टेस्ट करते हैं, एक आप जो है तो कोल्ड टेस्ट करते हैं, जो कि ओम रेंज के ऊपर या डायोड टेस्ट के ऊपर आप करते हैं। ये कोल्ड टेस्ट कहलाती है। मैं इस वक्त कोल्ड टेस्ट करने लगा हूँ। मीटर आपको OL आउट ऑफ लिमिट्स शो कर रहा है। ठीक है जी, अब जो हमने इसके अंदर किया था वो ये था कि वाइंडिंग की थी, और प्लस ये था कि कैपेसिटर चेंज किया था। तो वो दो चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक मसला ये है कि इसके सेकेंडरी के कंपोनेंट्स, प्राइमरी के कंपोनेंट, ये पहले तो ये है कि इसकी एक विजुअल से इंस्पेक्शन की जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि इसके अंदर कोई विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं आया। इन कंपोनेंट्स को देखिए, कोई चीज़ टूटी हुई तो आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ देखिए, कोई चीज़ आपको जली हुई तो नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है। कोई चीज़ जली हुई नहीं है, कोई चीज़ स्मोक नहीं की, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, ना कोई फायर हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए ये है कि यहाँ पे आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूजिंग रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ये सब सही है। ठीक है, जब मैं सेकेंडरी साइड पे जाता हूँ, किसी को मुख्तसर करते हैं, ज़रा जल्दी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये डायोड लगी हुई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चांसेस थे कि ये डायोड इतनी विथस्टैंड कर सकती है 12 वोल्ट को, क्योंकि ये तकरीबन 60 वोल्ट तक की डायोड्स होती हैं नॉर्मली, या 35 वोल्ट की होती हैं। तो 12 वोल्ट को इसको विथस्टैंड करना चाहिए था। अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं। देखें तो ये 0 पड़ रहा है। ठीक है जी, इसको 0 नहीं पढ़ना चाहिए। एक साइड आउट ऑफ लिमिट्स शो करनी चाहिए, और दूसरी साइड कोई 0.6 वोल्ट के करीब 0.6 वोल्ट के करीब पढ़ना चाहिए, और एक साइड 1.2 या आउट ऑफ लिमिट्स शो करनी चाहिए। तो अब देखें तो ये दोनों साइड से ही हमारे लिए 0 पढ़ रहा है। ठीक है जी, ये 0 पढ़ रहा है। 0 पढ़ने का मकसद होता है शॉर्ट। तो चांसेस हैं कि ये जो डायोड है ये शॉर्ट हो गई हो। तो अब हम इसको सर्किट से अलग करते हैं, फिर इसको टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इसका सलूशन ये है कि ये जो है ये अल्ट्रा फास्ट डायोड होती है। ठीक है जी, अल्ट्रा फास्ट डायोड होती है। इसकी जगह आप आम डायोड नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको अल्ट्रा फास्ट डायोड ही लगानी पड़ेगी। यहाँ मेरे पास एक और सर्किट है इस तरह का, जिसकी कैपेसिटर फूले हुए आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ जला हुआ भी है, चीज़ें इसकी ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये भी चार्जर ही है। ठीक है जी, पावर सप्लाई है। इसमें ये आउटपुट स्टेज में ये डायोड लगी है। तो अगर मैं इसमें से ये निकाल लूँ तो ये एक तरह का फ्री का रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, बाज़ार से ख़रीदने की बजाय मैं इसमें से ये निकाल के यहाँ पे लगा लूँ, अगर ये ठीक हो तो। इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि डायोड कैसे पड़ता है सर्किट के अंदर या सर्किट के बाहर या कहीं पे भी। ये देखें 0.2 पड़ रहा है। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा कि 0.6 तक पड़ता है, तो ये 0.2 पड़ रहा है। ये अल्ट्रा फास्ट होते हैं तो इसकी ज़रा रेजिस्टेंस कम होती है। दूसरी साइड से देखें 1 पॉइंट हाई हो रही है, और ये आउट ऑफ लिमिट्स चली जाएगी, आउट ऑफ लिमिट हो गई है। ठीक है जी, एक साइड आउट ऑफ लिमिट और एक साइड 0.2, लेकिन शॉर्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये डायोड सही है। तो हम इसको इसकी जगह पे लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसको जो है तो उतार लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है जी, मैंने इस डायोड को उतार लिया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। जो डायोड है वो हमारे पास ये है। ठीक है जी, इसको उल्टा करके रखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके से कर रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ से भी 0 शो कर रहा है। डायोड को उल्टाते हैं, फिर चेक करते हैं। इस साइड से भी 0 शो कर रहा है, इधर भी 0, इधर भी 0। डायोड शॉर्ट है। ये डायोड शॉर्ट हो गई है, ये तब्दीली मांगती है।
ठीक है जी। इसकी जगह हम वो दूसरी वाली डायोड लगा के फिर मैं आपको टेस्टिंग इसकी दिखाता हूँ, सर्किट को टेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे। दोस्तों अब मैंने इसके अंदर ये डायोड तब्दील कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये थी पुरानी डायोड और ये मैंने नई लगा दी है। अब इसके साथ ये मैंने लाइट भी लगा दिया है डायोड की कैथोड के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर। ये लाइट का पॉजिटिव जो है कैथोड के ऊपर और ग्राउंड जो है वो इसका ये नेगेटिव रेजिस्टेंस से आया हुआ है, इधर मैंने लगा दिया है। ठीक है जी, ये ग्राउंड हो गई, ये इसकी पॉजिटिव हो गई। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट करने लगे। टेस्ट करके मैं आपको वोल्टेज भी इसकी टेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, मीटर के ऊपर वोल्टेज भी देखेंगे और इसको रोशन भी करेंगे और फिर देखते हैं किस तरीके से ये अपना हिसाब किताब करता है। अब ये 2 वायर्स मैंने इसकी लगा दी हैं, बिल्कुल कच्चा काम है लेकिन बहरहाल काम आपके सामने है। ठीक है जी, एलईडी रोशन हो गई, बेहतरीन रोशन हो रही है। दिन के वक्त में आप इतना इसकी रोशनी देख सकते हैं। अब हम इसको मीटर को वोल्टेज पे कर देते हैं, डीसी वोल्ट, और इस लाइट के ऊपर ही हम यहाँ पे जो है तो वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो देखिए 10.3 वोल्ट, 10.3 वोल्ट से ये लाइट इस वक्त रोशन है। ठीक है जी, और ये रोशनी है, ये कुछ रेजिस्टेंस के अंदर भी ड्रॉप हो रहा है। बहरहाल ये हमारा सर्किट अच्छे से बन गया है। ठीक है जी, अब हम इसको पैक कर देंगे, इनकैप्सुलेट कर देंगे अपने लाइट के अंदर जो हमारा वो है एनर्जी सेवर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लैंप को खोलते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, इस तरीके से इसका कवर अलग कर लेते हैं। अब जो सर्किट है उसको ये देखें तो ये सर्किट जला हुआ है, काला है, काफ़ी अंदर से ब्लैक है। ये रिपेयर मांगता है, अच्छा खासा रिपेयर। ये रिपेयर हो सकता है लेकिन हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे अभी की दफ़ा में। हम सिर्फ ये करते हैं कि इसमें से ये सर्किट अलग करेंगे। ये सर्किट हमारे काम का नहीं है, हम इसकी जगह ये लगाएंगे। अब मैं आपके सामने इसको अलग करता हूँ। ठीक है जी, इसकी ये 2 तारें हैं, ये यहाँ से डिसोल्डर कर दीजिए जी। जब आप डिसोल्डर कर देंगे तो ये सर्किट इसमें से अलग हो जाएगा। अब ये जो हैं ये हमारे काम की हैं जो है। तो ये लैंप जो कि सर्किट हमने मॉडिफाई किया था, आपने देखा था कि हमने इसको मॉडिफाई किया। अब हम इसको लगाते हैं। इसकी जो 2 तारें हैं ये हम यहाँ पे सोल्डर करते हैं सर्किट की। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मसला नहीं है इसके अंदर, कहीं भी आप कोई भी तार लगा सकते हैं क्योंकि एसी पावर है। या लाइन 1 लाइन 2 वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं इस सर्किट के साथ। ये इसका देखें तो लाइन 1 लाइन 2 है इनपुट सर्किट के लिए, पावर 220 वोल्ट। अब हम इन तारों को थोड़ा सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करके बैठाते हैं, लेकिन ये है कि इनको हमने स्लीव चढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, और इंसुलेशन का ख्याल रखना है, कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ना सर्किट के साथ ना इधर ना उधर। शॉर्ट होगी तो मुसीबत बनाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। इससे पहले हम ये करते हैं कि ये जो लैंप है हमारी, इसको भी यहाँ हमने स्लीव चढ़ा दी। स्लीव वाली तार नेगेटिव है, ये वाली तार जो यहाँ से आई हुई है ये पॉजिटिव है। अब हम इन 2 तारों को भी यहाँ पे गुजार देते हैं, बीच में से गुजार देते हैं। ठीक है जी, बाद में हम इस तरीके से करेंगे कि इस तरह से इनमें से गुजार के तो फिर यहाँ कहीं इसको इस तरीके पे ग्लू कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है जी, ये अच्छे से ग्लू हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इन वायर्स को बीच में से निकालते हैं। अच्छा, ये वाली जो वायर है ये स्लीव वाली, ये नेगेटिव है, हमें पता है 12 वोल्ट नेगेटिव, और ये जो है ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हम यहाँ कैथोड के ऊपर लगाएंगे, ये वाले डायोड के कैथोड पर लगाएंगे, और दूसरे को जो है तो वहाँ ग्राउंड के ऊपर सोल्डर कर देंगे। मैं तो आपको सोल्डर करते हुए दिखाता हूँ ताकि किसी भाई को कोई वो ना रहे कि ये कहीं कोई हिडन मसला, ये वो मसले मसाइल, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ये यहाँ मैंने कैथोड के ऊपर सोल्डर कर दिया है। ठीक है जी, डायोड के कैथोड के ऊपर यहाँ पास जो 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं या 10 वोल्ट जो भी है वो हमें मिल रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव को भी इस तरह थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि ये मजबूती रहे सोल्डरिंग की। सो नेगेटिव जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, वो जो USB की जहाँ पे ये बॉडी लग रही थी वो जगह नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव पे लगा सकते हैं। या जो कैपेसिटर है उसका भी यहाँ बीच वाला नेगेटिव है, वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ये वाला भी हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं बड़े अच्छे के साथ। यहाँ पे लगा देते हैं ट्रांसफार्मर के जो ग्राउंड है, इसी के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम ये करते हैं कि सब सामान को बड़े आराम से अंदर रखते हैं और इस कैप को भी यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको ग्लू लगा देते हैं
यहाँ पे। ठीक है जी। ग्लू लगाने से पहले हमें एक मरहला आता है टेस्टिंग का, तो हम एक दफ़ा फाइनल टेस्ट कर लेते हैं इस सर्किट को, उसके बाद फिर मैं इसको ग्लू लगा दूंगा। देखिए लैंप को मैंने 220 वोल्ट के अंदर इन कर दिया। ठीक है जी, ये आपके सामने है, 220 वोल्ट से चल रहा है, तो रोशनी भी इसकी अच्छी खासी है, तो बहुत बेहतरीन काम हो गया। ठीक है जी, फ़िलिप्स के ऊपर कोई किसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद अपना लाइट बनाइए, ख़ुद कन्वर्जन कीजिए और बड़े ही थोड़े पैसों में आप इसको बना सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, थम्स अप ज़रूर कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली किसी वीडियो में मैं इसका पावर टेस्ट करूंगा कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर एनालिसिस इसका मीटर के ऊपर करेंगे, पावर मीटर के ऊपर।